अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे सूरत यासीन की, जिसे अक्सर कुरान का दिल कहा जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें तौहीद, क़यामत और वही जैसे अहम मौज़ूआत हैं जो इससे कुरान के पैगाम का मरकज़ बना देते हैं। तो चलें इसके गहरे पैगामात को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सफ़र कुछ इस तरह का होगा। हम इस सूरत के बुनियादी पैगाम से शुरू करेंगे, फिर एक तमसील देखेंगे, खालिक की निशानियों पर बात करेंगे, यौम हिसाब को समझेंगे और आखिर में अल्लाह की कुदरत कामिला पर बात ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले सूरत यासीन का बुनियादी पैगाम क्या है, आखिर इसका मकसद क्या है और उसमें क्या वार्निंग यानी तंबीह दी गई है, चलें देखते हैं। सूरत यासीन को कुरान का दिल कहना कोई छोटी बात नहीं है। ये नाम ही इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसका पैगाम कितना मरकज़ी और ज़िंदगी देने वाला है। देखें, कुरान एक गाइड के तौर पर आया है, एक मेहरबान ज़ात की तरफ से एक वार्निंग के तौर पर। इसका सीधा साधा मकसद ये है कि उन लोगों को जगाया जाए जो गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आयत बिल्कुल साफ साफ बताती है कि इस सूरत का असल मिशन क्या है। ये गफलत में पड़े लोगों के लिए एक याद दहानी है, एक वार्निंग है, यानी ये पैगाम उन तक पहुंचाना है जो सब कुछ भूल बैठे हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये पैगाम एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी की शक्ल में कैसे सामने आता है। एक ऐसी कहानी जो ईमान और कुफ्र के दरमियान इंतखाब और उसके नतीजे को बिल्कुल वाज़े कर देती है। ये कहानी है एक शहर की जहां अल्लाह ने अपने रसूल भेजे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पैगाम दिया, लोगों ने मुखालिफत शुरू कर दी। पहले 2 रसूलों को झुटलाया गया तो उनकी मदद के लिए एक तीसरा भेजा गया, लेकिन लोग अपनी बात पर अड़े रहे। ये एक शख्स की बात है जो रसूलों की हिमायत में भागता हुआ आया। उसकी दलील, उसकी इल्तिजा बहुत ताकतवर थी। उसने अपनी कौम से बस एक सीधा सा सवाल पूछा, भाई जिसने हमें बनाया है हम उसकी इबादत क्यों ना करें? तो फिर इस शहर का अंजाम क्या हुआ जिसने रसूलों को झुटलाया? बहुत तेज और फैसलाकुन, सिर्फ एक चीख और वो सब खत्म हो गए। इससे अंदाजा होता है कि ये वार्निंग कितनी संजीदा थी। अच्छा, अब यहाँ से बात एक तारीखी वाक़ये से हटकर उन निशानियों की तरफ जाती है जो हम सब अपने इर्द गिर्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। तो सवाल ये है कि खालिक की कुदरत की निशानियां आखिर हैं क्या? ये वो सवाल है जिसका जवाब सूरत खुद देती है और एक तरह से दावत देती है कि आओ इन सबूतों पर ज़रा गौर तो करो। यहाँ कायनात की बड़ी बड़ी निशानियां बताई गई हैं, ज़मीन की, आसमान की। ये सब इस बात का सबूत हैं कि कोई है जो इस सारे निज़ाम को चला रहा है। ये सब चीज़ें एक बहुत बड़े मंसूबे की तरफ इशारा करती हैं। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये निशानियां इंसान को मिलने वाले रिज़्क और उसकी हिफाजत में भी नजर आती हैं, जो हर लम्हा उसकी रहमत और ताकत की याद दिलाती हैं। तो वार्निंग भी हो गई, मिसाल भी दे दी गई और निशानियां भी दिखा दी गई। अब बात आती है आखिरी मरहले की, यानी यौम हिसाब की, जब सबको जवाब देना है। यहाँ इन लोगों का सवाल सामने आता है जो मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर शक करते हैं। बज़ाहिर ये सवाल बड़ा मंतिकी लगता है, लेकिन ये बनाने वाले की असल ताकत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। और इसका जवाब बहुत ज़बरदस्त है। जवाब यह है कि भाई जिसने पहली बार बनाया वही दोबारा भी बना सकता है। असल सबूत तो पहली बार की तख्लीक है। जिसके लिए पहली बार बनाना मुश्किल नहीं था, उसके लिए दोबारा ज़िंदगी देना कैसे मुश्किल हो सकता है? तो फिर अंजाम क्या होगा? 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते। एक रास्ता जन्नतियों का, दूसरा मुजरिमों का। एक तरफ सुकून, खुशियां और सलामती है और दूसरी तरफ हिसाब किताब और शर्मिंदगी। और ये सब कैसे होगा? अचानक, बिल्कुल अचानक, बस एक जोरदार आवाज, एक चीख और सब के सब हिसाब के लिए हाजिर हो जाएंगे। और अब हम इस सूरत के इख्तिताम की तरफ आते हैं, जहां अल्लाह की लामहदूद ताकत और तख्लीक की हकीकत पर आखिरी बात की गई है। तो आखिरी और सबसे अहम नुक्ता क्या है? वो है अल्लाह के हुक्म से तख्लीक का तसव्वुर, यानी कुन की ताकत। ये आयत समझें कि पूरे पैगाम का निचोड़ है। ये खालिक की उस ताकत को बताती है जिसकी कोई मिसाल नहीं। इसके लिए कुछ भी बनाना बस एक हुक्म देने की बात है, कुन यानी हो जा, और वो हो जाता है। तो आखिर में एक सवाल पर बात खत्म करते हैं जो इस पूरी सूरत की दलील का खुलासा है। अगर किसी चीज़ को बनाना सिर्फ एक हुक्म का मामला है, तो फिर मरने के बाद दोबारा जिंदा करने का वादा कितना सच्चा और यकीनी हो सकता है? ये सवाल हमें इसके पैगाम पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।